मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 में। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो टॉपिक चल रहा था, तो उसके जो आपका प्रश्नावली 8.1 के कुछ प्रश्न हमने करा दिए थे। तो आज हम जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं 3 और 4, उन प्रश्नों को आपने ढंग से समझना है। और जिसने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है ट्रिग्नोमेट्री की, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो उन वीडियो को वो वहां से देख सकता है। और अभी तक जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कक्षा 9 और 10 की सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए आज हमारा टॉपिक 1 का प्रश्न का 3 देखिए। इसमें दे रखा है यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। अब इसमें जो दे रखा है आपको प्रश्न संख्या 3 में sin a आपको दे रखा है, sin a आपको दे रखा है 3/4 दे रखा है। अब ध्यान दीजिए, इसमें cos a का मान निकालना है और tan a का मान निकालना है। अब सबसे बड़ी चीज है कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया, जिसमें बी एक समकोण है और ये त्रिभुज आपको बना दिया गया है। अब छात्रों, मैंने पहले आपको बताया था कि किस तरह से हम याद रखते हैं। मैंने एक आपको टेक्निक बताई थी जिसमें मैंने बताया था लाल बटे कक्का, यानी कि एक टेबल ये हो गई, एक ये हो गई, यानी कि ये साइन की है, ये कॉस की है और ये टेन की है। अब यहां पर जो आपको दे रखा है साइन ए, वो दे रखा है 3/4। अब साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण। और ये आपको दे रखा है 3/4। अब लंब यहां पर 3 हो गया, तो लंब आपके पास ये 3 है और कर्ण यहां पर कितना है आपका? ये 4। तो ये चीज आपको देखनी है। अब क्योंकि कॉस निकालना है, कॉस में आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे आधार हमें यहां पर नहीं पता, तो आपके त्रिभुज आपने लेना है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या था? कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये आपको पता ही होता है, पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। अब AC कितना दे रखा है? 4, 4 का वर्ग लिख लीजिए। AB पता नहीं है, निकालना ही है, और BC हमें दे रखा है 3 का वर्ग। तो ये हो गया आपका 16, 4 गुणा 4, और ये AB का वर्ग, और ये हो गया 9। इसको इधर ले आए, 16 - 9, तो AB का वर्ग, ये कितना बचा आपका? 7 बचा। तो AB का वर्ग, और हमें यहाँ पर AB निकालना है, तो ये इधर वर्ग वर्गमूल बन जाएगा। तो ये AB आ गया वर्गमूल 7, जो हमने निकाला AB, ये निकल गया वर्गमूल 7। तो हमारे पास आ गया ये। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि भाई हमें क्या निकालना है? कॉस ए। कॉस ए, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। लिख लीजिए, आधार बटे कर्ण। अब आधार हमारे पास क्या निकला यहां पर? √7, और कर्ण हमें पहले से दे रखा है कितना? 4। तो ये तो हमारा कॉस ए हो गया। इसी तरह से हम tan a निकालेंगे। tan क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास यहां पर कितना है? 3 है, और आधार हमें वर्गमूल 7 है। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं, चाहे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता होता है तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं आप। तो ये ध्यान देना है, जो कोण निकालना है उसके सामने वाला जो है भुजा वो लंब होती है। तो अगले प्रश्न 4 पर हम आते हैं, और प्रश्न का 4 में क्या दे रखा है? ये भी इसी तरह का प्रश्न है। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो यहां पर आपको दे क्या रखा है? यहां पर आपको दिया क्या है? ये देख लीजिए, दिया है कितना? 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तो हम cot निकाल लेते हैं। cot a क्या हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा, 8/15। फिर हम एक त्रिभुज का निर्माण आप कर लेते हैं ABC, जिसमें कि B समकोण है। अब आप, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से फिर दोबारा से आपको बता रहे हैं कि हम अपनी
याद कर लेते हैं इस काम को। ये हमको पता होता है, लाल बटा कक्का करके हमने इसको आपको याद करा रखा है, लाल बटे कक्का करके याद करा दिया है। यानी कि साइन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार। परंतु यहां पर क्या दे रखा है, कॉट दे रखा है। आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, पहले बता दिया है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट जो बात करते हैं हम, कॉट ए, कॉट अगर टेन जो है लंब बटे आधार है, तो जो कॉट हो जाएगा वो आधार बटे लंब, यानी कि इसका क्या होता है, वो व्युत्क्रम होता है, इसका अपोजिट होता है। यानी कि आप कह सकते हैं आधार बटे लंब, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट हो जाएगा। अब यहां पर आपको आधार बटे लंब ये क्या दे रखा है, 8/15। अब यानी आधार हमारे पास 8 हो जाता है और लंब हमारे पास यहां पर 15 हो जाता है। तो इस तरह से आपने देख लेना है। यहां पर फिर वही पाइथागोरस लगानी है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आप जानते हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC हमें निकालना है और AB का मतलब कितना है हमारा, 8 का वर्ग, और BC हमारे पास कितना है यहां पर, 15 का वर्ग। तो AC का वर्ग 8 का वर्ग मतलब 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, और 15 का वर्ग यानी 15 गुणा 15 पता होना चाहिए 225। अब हम AC का वर्ग निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 9 और ये 8 और ये 2, यानी कि 289। यानी AC का वर्ग आपका आ गया कितना, 289। AC का वर्ग बराबर 289, और AC निकालना है तो वर्गमूल 289 किसका होता है, ये 17 का। आपको अच्छी तरह से 1 से लेके 20 तक के वर्ग जो है आपको याद होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक कम से कम आपको ये याद होंगे, तभी आप मैथमेटिक्स को बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो हमारे पास AC कितना निकल गया, 17। AC का मतलब हमारे पास निकला कर्ण, ये हो गया हमारा 17। अब 17 निकल चुका है। अब हमको यहां पर प्रश्नानुसार साइन ए निकालना है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब जो है हमारे पास यहां पर कितना है, देखिए 15, और कर्ण अभी अभी हमने निकाला, वो क्या निकाला है, 17। देख सकते हैं आप ट्राइंगल के अंदर। इसी तरह से हमें अगला निकालना है सेक ए। सेक ए, सेक किसका उल्टा था, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। मैं लिख दे रहा हूं, इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और इसका उल्टा क्या होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट। बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात हैं, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। तो सेक किसका हुआ जी, कॉस का हुआ। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देखिए यहां पर कितना है, 17 है, और आधार हमारे पास यहां पर कितना है, 8। तो ये दोनों उत्तर आपके आगे। आपसे पूछे जाएं, अगर वो आपसे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है, चाहे वो आपसे कॉस पूछे चाहे सेक पूछे, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर आपका हम फाइनल करते हैं। तो अगली वीडियो में कुछ और नए प्रश्न लेके हम फिर आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट पहले वाले प्रश्न का भी ले लें और इसका भी ले लें, जिससे कि आप बहुत आसानी से इसे नोट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।